न्यूट्रिशन काउंसलिंग ज्वाइन किया है और कोर्स सिर्फ ज्वाइन ही नहीं किया है, उसको देख भी रहे हैं और देखने के बाद उसका कुछ उपयोग कर रहे हैं फील्ड में। और अगर हम उपयोग करेंगे तो कुछ दिक्कतें आएंगी, तो उन दिक्कतों का समाधान पाने के लिए ये सेशन है। तो सबसे पहले जो चीज आवश्यक है वो है कि जो साथी वीडियो शुरू कर सकते हैं वो कर लें, ताकि मुझे ये समझ में आ सके कितने लोग सीरियसली इंटरेस्टेड हैं इस सेशन में। और जी राकेश जी, आपको सिर्फ वीडियो शुरू करना पड़ेगा, आपसे बात तो मैं कर लूंगा लेकिन अनम्यूट कर लीजिए आप स्वयं को, राकेश प्रजापति। जी अनम्यूट कर लीजिए राकेश जी। जी सर जी, गुड मॉर्निंग। मेरा चार्ज नोट टू चार्ज। जी मॉर्निंग। सर जी, मैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए हैंड रेज किया था। कोई बात नहीं, अब जब दर्ज करवाई दिए तो कुछ वार्तालाप कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। जी जी जी, ये फील्ड में सहारा। तो हाँ काम ठीक हो रहा है सर। हम तो वैसे भी आपके शिष्य हैं सर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ठीक जो हो रहा है ना, ये ठीक शब्द से कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक का क्या मतलब है, कितना हो रहा है, दिन में कितने लोगों से मिल रहे हैं अपन। दिन में 3 व्यक्तियों से मैं डेली मिलता हूँ सर। कल भी मैं 3 व्यक्तियों से मिला हूँ और एक परिवार में बॉडी चेकअप किया है। ओके। बॉडी चेकअप में एक लड़की ने उनकी एक लड़की ने लिया है, वो 18 वर्ष की है और उनका जो है ना बिल्कुल अंडरवेट है। उनको न्यूट्रिशन दिया है और उनके जो नाना जी हैं लड़की के, उनको शुगर है। उनको जो कॉस्ट बैठी थी वो 4500 रुपये बैठी थी। वो कहने लगे 15 दिन का दे दे, मगर नहीं भाई 15 दिन का बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो कहने लगे अब मैं 5000 रुपये दूंगा अगर मेरा शुगर खत्म हो जाए। मगर वही नहीं, 1 महीने के लिए आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको 3 से 6 महीने खाना है तो आप लीजिए। मैंने उनको तुरंत मना कर नहीं, दिया, मगर लेकिन 3 से 6 महीने खाने के बाद भी शुगर सिर्फ एक सप्लीमेंट लेने से डायबिटीज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, उसके साथ साथ डाइट और एक्सरसाइज का भी बहुत रोल है। यस सर। तो उन्हें अनुशासन थोड़ा रखना पड़ेगा, तो रिजल्ट जरूर आएगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, समय लगेगा, 1 महीने में नहीं होगा। लेकिन सिर्फ सप्लीमेंट से जो डायबिटीज का प्रॉब्लम है ना राकेश जी, वो डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसीज है और लाइफस्टाइल डिसीज का सॉल्यूशन भी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। तो लोग अगर सप्लीमेंट ले भी लें जिसमें कि जिससे उनको फायदा हो, लेकिन अगर वो अपने खाने पीने पे कंट्रोल ना रखें, वो एक्सरसाइज ना करें, तो सारा जो सारी मेहनत जो है सप्लीमेंट लेने की, वो उस पर पानी फिर जाएगा। तो और इसीलिए इस कोर्स में कुछ चीजें तो ऑलरेडी बताई गई हैं और डायबिटीज संबंधित कुछ और मॉड्यूल अपलोड भी होंगे जहां पे आप और ठीक तरीके से लोगों को बता पाएंगे। क्योंकि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसीज है और इतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ एक सप्लीमेंट लेने से नहीं चला जाएगा। उसके लिए पहले व्यक्ति को मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है और उसके लिए थोड़ा अनुशासन की जिंदगी जीने को तैयार है। जब तक वो नहीं होगा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी उस व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता जो अनुशासित नहीं होना चाहता है। बिल्कुल सर। और उनको ये ड्रिंक भी लेते हैं सर। देखिए, वो तो सबका अपना पर्सनल चॉइस है, पर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जितना इन चीजों को अवॉइड किया जाएगा उतना बेहतर रहेगा शरीर के लिए। पर वो पर्सनल चॉइस है। पर
जब व्यक्ति समझ लेगा ना कि इससे मुझे ये नुकसान हो रहा है या ये करने से मेरे को जो मेरा उद्देश्य है कि मेरे को अपना शुगर को कंट्रोल में लाना है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो धीरे धीरे अपने आप कम कर देंगे या बंद कर देंगे। तो ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम इमीडिएट सॉल्व होने वाला नहीं है। डायबिटीज का प्रॉब्लम आने में भी शरीर में सालों लगते हैं, तो जाने में भी सालों लगेंगे, सालों नहीं तो महीनों तो लगेंगे ही। तो जो चीज आराम से आती है वो एक दिन में नहीं जाती है। तो बिल्कुल। वो थोड़ा सा वो करने की, पर हम बात तो ये कर रहे थे कि आप मिल रोज कितने लोगों से रहे हैं, तो स्पेसिफिक एग्जांपल का सवाल नहीं कि आप कल कितने या कल किससे मिले और उसने क्या खरीदा या नहीं खरीदा। सवाल ये है कि जब हम अनुशासन की बात अ, उस बिटिया के नाना जी के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे ऊपर भी लागू होता है कि हम रोज घर से बाहर निकल रहे हैं या नहीं, रोज लोगों तक अपने सुझाव ले जा रहे हैं या नहीं। और ये काम हमें हर हालत में रोज करना है। रिजल्ट तो पक्का आएंगे मेरे। 42 हम्म। 42 व्यक्तियों से मिल चुका हूँ सर, एक से लेकर के कल तक 20 तारीख तक। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो आपकी C1 to C5 की लिस्ट कितनी बन गई है? लिस्ट मेरी मतलब जो है C1 की तो लिस्ट मेरी बनी हुई है पहली ऑलरेडी, और C2 की मैंने बनाई है, और C5 की ये 42 जो मैंने नाम लिखे हैं 42 में, एक्चुअल में तो यही बने हैं C5 में। बहुत अच्छी बात। C5 में एक महीने में 42 नाम, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, इसको बढ़ाइए। और जी जी बढ़ेगा सर। C5 जो है ना, ये मेरा एक सिंपल मानना है या मेरा कन्विक्शन है या मेरा फार्मूला है, जो आप समझना चाहें समझ। जिस दिन 500 अनजान लोग आपके ग्राहक हो जाएंगे, आपकी अर्निंग 2 लाख रुपए महीना पहुंच जाएगी, सिर्फ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट एडवाइस करने से। ये सभी लोग इस बात को लिख के रख लें, समझ ले। 500 अनजान लोग, 500 अननोन पीपल, व्हेन दे बिकम योर कस्टमर्स, यू विल अर्न 2 लाख रुपीज अ मंथ। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि 500 अनजान लोग अगर आप उनको ग्राहक बना लोगे, तो आप में वो सारी विशेषताएं आ जाएंगी जो एक अच्छे सलाहकार में जरूरी है। अदरवाइज 500 लोग आपके ग्राहक बनेंगे ही नहीं। तो 500 लोगों को अगर आपने ग्राहक बना लिया, तो आपका 2 लाख रुपए महीने का अर्निंग कहीं नहीं गया। लेकिन उसके लिए मेहनत भी रोज करनी पड़ेगी। और ये सेशन जो है ना, ये रोज अटेंड करने की जरूरत नहीं है एक समय के बाद, पर बीच में हफ्ते में 1-2 दिन अटेंड कर लीजिए, जो प्रॉब्लम है वो पूछ लीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए। लेकिन वो तब जब आप पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तब तक इसलिए अटेंड कीजिए क्योंकि बहुत सारी बातें हम भूल जाते हैं, या ये मनुष्य स्वभाव है कि हमको बोरियत होती है। एक ही एक काम रोज करने से ना बहुत, मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगता है सब रोज एक ही एक काम करना। ये बात खाने पे लागू नहीं होती है, ये बात गप्पे मारने पे, सोशल मीडिया देखने पे लागू नहीं होती, वो हम रोज करने को तैयार रहते हैं। खाना दिन में 6 बार भी खाने को तैयार रहते हैं, लेकिन काम हम रोज करने को तैयार नहीं रहते। पर्टिकुलरली जब हम किसी नौकरी में ना हो या किसी व्यवसाय में ना हो, जहाँ पे ये, जब हम डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा होते हैं, जहाँ पे हमको ये सिखाया जाता है कि ये तो फ्रीडम का बिजनेस है, इसमें स्वतंत्रता है, बस वो स्वतंत्रता का हम गलत मतलब निकाल लेते हैं। स्वतंत्रता का मतलब हम ये निकालते हैं कि कुछ करो या नहीं करो पैसा आएगा, तो वैसा नहीं होता है। सो इसीलिए मैं फेमसली कई बार कहता हूँ कि इवन इन ए डिक्शनरी रिटर्न कम्स आफ्टर इन्वेस्टमेंट। डिक्शनरी में भी रिटर्न जो है ना, आय के बाद आता है, तो पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है तब रिटर्न मिलता है। तो लाइफ में भी वैसा ही है, तो मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, तभी हम तो C5 की लिस्ट बढ़ाने में C1 to C4 बहुत मदद करेंगे। उसके ऊपर सभी लोगों को काम करने की आवश्यकता है ना। चलिए अब जरा उन लोगों के पास चलते हैं जिनसे कभी कभी बात होती है ना। मैं
ओके, लक्ष्मी नारायण जी आप आइए। जी बताएं, क्या चल रहा है, कोर्स कितना देख लिया आपने? तो सब दिख रहा सर, नोट्स भी बना रहा हूँ सर। ओके। हाँ, एक दो बार पूरा देख लिया, अभी नोट्स बना रहा हूँ। अभी रेन का देख रहा हूँ सर, कल से लेसन 4-5 में इसमें जो डीएचए, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक का वगैरह का, और डीएचए की लेसन 5 में डीएचए की भूमिका, कल ही इसको बनाया हूँ सर अभी। और अच्छी बात। तो अभी क्या है, अभी आप जहाँ पे हैं ना, ये पूरा कोर्स करने में आपको अगर रोज आधा घंटा भी देंगे तो आपको 1-1.5 महीना और लगेगा। मैं ज्यादा तो दूंगा सर। हाँ, रोज समय दीजिए तो 1-1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। और न्यूट्रिशन क्यों आवश्यक है ये जरूरी है, जी सर। और सेलिंग या काउंसलिंग कैसे करना है ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो इसको करेंगे ईमानदारी से तो 1.5-2 महीने में आप काफी आपका कंट्रोल आ जाएगा। और जब फील्ड में प्रैक्टिस करेंगे तो 4-5 महीने बाद तो बहुत आसान लगने लगेगा आपको बिजनेस करना। जी सर। और सवाल ये, बिजनेस करना चाहते हैं या नहीं आप, वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सब स्वयं को यही पूछना है कि भाई पैसे कमाने में इंटरेस्ट है कि नहीं है। है ना सर, इसीलिए तो आ रहे हैं सर। हाँ, देखिए, और एक बात होती है, इंटरेस्ट तो सबको होता है, कौन नहीं चाहता कि पैसा आना चाहिए। कई लोग उसको कमाने के लिए जो मेहनत करने की जरूरत है ना, वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो बिना मेहनत के उनको पैसा चाहिए। पूरी दुनिया को ही वैसे ही चाहिए कि कोई लॉटरी खुल जाए तो बहुत अच्छा हो, तो वैसा होने वाला नहीं है जिंदगी में, मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं सर, जो बताया गया है वो 100% करेंगे सर। बहुत अच्छी बात। और आपने करेंगे तो 100% रिजल्ट भी आएंगे, परिणाम जी सर, 100% आएंगे। जी सर। आप उस दिन मेरे को C5 के बारे में पूछे थे सर, अभी हम्म, कभी नहीं बना था। अभी कल तक मैं 20 आदमियों का C5 में किया हूँ सर, अभी उसमें जोड़ बहुत दिया। बढ़िया, फैंटास्टिक। तो शुरुआत हो गई है। जी, थैंक यू सर। हाँ, तो ये जो 20 है ना, इसको धीरे धीरे रोज हम सभी लोग लिख के रख लेंगे इस चीज को। जरा सब लोग लिख लो एक बार, नोटबुक और पेन लेके, जो बैठे हैं और जो नहीं बैठे हैं, हमेशा नोटबुक और पेन लेके बैठना ही है। तो एक बात हम लिख लें कि हमको ये अनजान लोगों की जो लिस्ट है, ये रोज हमारी 4 से 5 लोगों से बढ़नी चाहिए। अच्छा, बढ़ने में क्या करना है, हमको तो किसी से रेफरेंस ही मांगना है ना। जी भाई सर। उसमें तो कोई मिलने की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ कि अनजान 5 लोगों से रोज मिलने, कह रहा हूँ 5 लोगों से रोज लिस्ट बढ़ती रहे। और जब 5 से लिस्ट बढ़ेगी, 5 को फोन करोगे तो शायद 2-3 लोग मिलेंगे, 5 के 5 तो नहीं मिलेंगे। तो कम से कम 2-3 अनजान लोगों से रेगुलरली मिलना फिर होता रहेगा। तो वो हम उस तरह से कर सकते हैं। और चलिए और आगे बढ़ते हैं। बलराम यादव जी आप आएंगे? अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, गुड जी मॉर्निंग सर। अभी वो सब पूरा करने के लिए नोट कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं, कोर्स पूरा कर लिया और अब नोट कर रहे हैं, मतलब कोर्स देखते समय नोट्स नहीं बनाए हैं? देखते समय नोट कर रहे हैं सर। अच्छा, कितना देख लिया है आपने? आधा से ज्यादा हो गया सर, 70%। और आपने कब ज्वाइन किया था कोर्स? कोर्स समथिंग 3 महीना हो गया सर। तो अगले 2 महीने में इसको रोज अगर आधा घंटा देखेंगे ना तो ये पूरा हो जाएगा। पूरा करने पे फोकस कीजिए, सीखने पे। जी और सर। नोट्स साथ साथ में ही बनाना है। जी नोट्स बनाने में डिले नहीं करना है। मैं देखता हूँ जी कि मैं, है ना, कई बार क्या होता है कि हम नोट्स बाद में बनाएंगे ये सोचते हैं, तो फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। जी। क्योंकि बिना और नोट्स बनाए याद रखना मुश्किल काम है थोड़ा। सर अपना जैसे बारिश में इसके ना
किया हूँ और एक व्यक्ति को दिया हूँ, तो उसका जैसे रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब कल जा करके और बॉडी स्कैनर करके रिपोर्ट को उसको करके दूसरे लोगों को बताने में अच्छे में है ना सर। जैसे उसका रिजल्ट अभी गेनर उपयोग किए हैं सर। नहीं देखिए, यहाँ पे मैं इंडिविजुअल किसी पेशेंट या किसी प्रोडक्ट के बारे में हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये सेशन उस उद्देश्य से है नहीं। जी तो आप कोई भी न्यूट्रीचार्ज का सेशन अटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। रोज होता है 8 से 9, रोज सेशन होता है, सुबह शाम को 7 से 8। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। और सुलेखा जी, आप बात करेंगी? हाँ सर, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप बोलिए, क्या चल रहा है? सर कोर्स मैंने तो नहीं, रोज देख नहीं पा रहा हूँ। कितना देखा है अभी तक? सर प्रथम पहला कोर्स का शुरू करने से तो आप तখন देखा, अभी मैं नहीं देख। अच्छा, और आपको शायद हिंदी में बात करने में दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, अभी शायद आज कोई बात नहीं, आपसे तब बात करेंगे जब सम्राट सर होंगे, तो फिर आप बात कर पाएंगी। ओके। और कोई है जिसको स्वयं होके बात करने की इच्छा है? नहीं तो फिर मैं तो धीरे धीरे पहुंच ही रहा हूँ आप लोगों के पास। आइए विश्व कुमार साहब जी, इतना शानदार मुस्कुराहट है, तो जरा सबको दिखाइए मुस्कुराहट। जी सर। सर मैं कोर्स भी देखा हूँ लेकिन नोट्स नहीं बना पाया हूँ सर। सबसे पहले मैंने हमेशा बोला, ये शब्दों का खेल नहीं खेलना है हमको। बस सर ये आज बना नहीं पाया हूँ नहीं, नोट्स नहीं बनाए हैं। बना नहीं पाया हूँ मतलब क्या, कोई हाथ पकड़ के थोड़ी बैठा है आपने? नहीं, ये सर आज लास्ट दिन है सर। हाँ, तो नोट्स नहीं, क्या है ये, शब्दों के खेल से हम स्वयं को ही बेवकूफ बनाते रहते हैं। दूसरे को थोड़ी बना रहे हैं, स्वयं को बना रहे हैं। तो ऐसा कहिए कि मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, पर अब बनाऊंगा, अब रेगुलरली बनाना शुरू करूंगा। तो शुरू से देखना पड़ेगा कोर्स आपको फिर से। जी सर, मैं कोर्स 3 बार लगभग देख चुका हूँ सर, और अब शुरू से देखूंगा और बनाऊंगा सर। शुरू से देख के उसी समय नोट्स बनाएंगे। आपको शायद 3 बार देख लिया है, तो शायद 1 आध महीने में आपके नोट्स के समेत पूरा बन जाएगा, रोज आधा 1 घंटा देंगे तो। जी सर जी। लेकिन तो 3 बार देखा है तो क्या क्या याद है अभी तक? चलो वो समझते हैं ना, क्या क्या सर याद पूछिए। है आपको? 3 बार कोर्स देखा है तो बहुत सारी चीजें याद रहनी चाहिए। जी सर जी सर। बताइए, किस बारे में बात करना चाहेंगे? न्यूट्रिशन सर हम लोगों को क्यों जरूरी है, सप्लीमेंट क्यों जरूरी है सर? क्यों जरूरी? ये सर जो हमारा दिनचर्या का भोजन होता है सर, थोड़ा समझाने का प्रयास मैं बोल रहा हूँ सर। तो उसमें जो है कि हमारा भोजन का अंश लगभग 70% होना चाहिए और 30% जो है कि एक्सरसाइज होना चाहिए। और सप्लीमेंट जो है कि ये हमारा मतलब कोई दवाई नहीं, ये हमारा भोजन का अंश होता है, जो हम जो रोज खाते हैं उससे जो कुछ कंटिन्यू हमें जो नहीं मिल पाता है, प्रोटीन विटामिन या फाइबर वगैरह, तो वो सब सारी चीज जो है कि हमारा सप्लीमेंट जो है कि एक दिन का वो सारा विटामिन प्रोटीन फाइबर ये सब जो है कि पूरा करता है, और इसलिए जो है कि हम लोगों को सप्लीमेंट जरूरी है। अच्छा, तो हम जो खाना खाते हैं उसमें से क्यों नहीं सब मिल जाता है हमको? खाना तो हम खाते, कहा ना, जैसे कि भोजन करते हैं, तो भोजन में से सारे सप्लीमेंट क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि सर अगर मान लीजिए अगर हमको एक दिन में सर अगर प्रोटीन चाहिए अगर 20 ग्राम 25 ग्राम, तो उस हिसाब से सर हम लोगों को भोजन करना पड़ेगा। जैसे मान ली जाए पर प्रोटीन 20-25 ग्राम क्यों चाहिए? किसको चाहिए? कितना चाहिए वैसे प्रोटीन? अगर मान लीजिए कोई 70 किलो का व्यक्ति है तो उसको कितना प्रोटीन चाहिए रोज? ऐसे सर 70 किलो अगर वजन है तो सर उसको पर डे जो है कि सर 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए सर। 70 ग्राम चाहिए ना, बहुत अच्छी बात है। तो फिर 20-25 ग्राम कहाँ से आ गया? 70 ग्राम चाहिए। यूजुअली लोग 60-70 किलो के तो होते ही हैं। जी सर। तो 60 से 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और भोजन से 20-25 ग्राम से ज्यादा मिल नहीं पाता है।
जी सर। तो ये आप किसको बताते हैं रोज, कितने लोगों से मिलते हैं रोज जाके? लगभग सर मैं पर डे एक आदमी को तो सर मिल लेता हूँ सर। अच्छा, आप फुल टाइम जॉब करते हैं? जी मैं जॉब कर रहा हूँ सर। अच्छा, कहाँ जॉब करते हैं? जी सर मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट में सर, बिहार बारसोई एक जगह है सर, स्टेशन, रेलवे स्टेशन वहाँ पे हूँ। तो नौकरी किस प्रकार की है आपकी, मतलब कौन सी इंडस्ट्री में है, कहाँ काम करते हैं? जी मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ सर, तो 7:30 से लगभग 4:30 बजे ड्यूटी होती है सर। अच्छा, और क्या बनाती है कंपनी, इंजीनियरिंग में करते क्या है एग्जैक्टली आप? नहीं ये सर हमारा ये रेलवे का है सर, वो लाइन ड्यूटी हमारा होता है सर। आप इंडियन रेलवे में काम करते हैं? जी सर, जी सर। ओके, तो एग्जैक्टली क्या काम करते हैं, मैं समझ पाऊंगा, मैं भी इंजीनियर हूँ, थोड़ा बहुत तो समझता है। तो हम लोगों का सर क्वार्टर मेंटेनेंस का वर्क होता है सर। ओके, अच्छा, क्वार्टर मेंटेनेंस, तो सिविल में है आप? जी सर, जी सर, सिविल ओके इंजीनियर। ओके, ठीक। तो 7:30 से 4:30, तो उसके बाद तो बहुत समय रहता होगा। और एक फायदा जो आपको है कि आपका काम, क्वार्टर तो रेलवे के क्वार्टर जो एम्प्लॉयज के होते हैं रेलवे के, उन्हीं के यहाँ आपको जाना पड़ता है, तो लोगों से बातचीत भी होती होगी। जी सर, जी सर, जी तो सर। आपको तो ग्राहकों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इंडियन रेलवे में काम करने वाला आदमी जो है, वो तीनों बातें जो है ना, जो हमारी 3 विशेषताएं हैं एक ग्राहक की, कि लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे होने चाहिए, वो निर्णय लेने वाला होना चाहिए, और उसके पास थोड़ी समझदारी। तो तीनों बातें हैं आपके, जिन लोगों से आप टच में रहते हैं, तो आपको तो ग्राहकों की कमी होनी नहीं चाहिए कुछ। जी मैं तो लगभग सर मिल लेता हूँ एक दिन बॉडी स्कैन के द्वारा सर, हम्म। तो नजदीक में है, और दूसरे स्टेशन तो नहीं जा पाता बॉडी हूँ। बॉडी स्कैनर आप क्या बॉडी स्कैनिंग घर पे जाके करते हैं या कैंप लगाते हैं, किस तरह करते हैं? नहीं सर मैं घर पे जाके ही करता हूँ सर। बिल्कुल सही, वो सबसे सही तरीका है बॉडी स्कैनिंग करना। अपॉइंटमेंट लेके घर जाके बॉडी स्कैनिंग करना सबसे सही तरीका है। और और समस्या एक आती है कि मतलब लगभग जो है कि 10 तारीख के अंदर ही सर कोई खरीद पाता है सर, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ जो है कि तब नेक्स्ट मंथ का सर इंतजार करना पड़ता है, सप्लीमेंट अगर वो ले तो। हम्म, ये सब जो बातें हैं ना, जी ये कुछ हद तक रियलिटी से सही है, ताकि व्यक्ति के पास जब हाथ में पैसा रहता है, 1 तारीख को तनख्वाह आती है, 31 को, तो पहले 5, 7, 10 दिन में ही मैक्सिमम खर्चा लोग कर देते हैं। लेकिन अ, अगर आप रेगुलरली लोगों से मिलेंगे और उसको इसका महत्व समझा पाएंगे, तो आप जिससे 25 तारीख को भी मिल रहे हो, 20 को भी मिल रहे हो, आज जैसे 21 तारीख है, आज भी किसी से मिलोगे, तो उसको आज बोल सकते हो ना कि भाई जब 1 तारीख आएगी तब आप ध्यान रखना कि आपकी जी प्रायोरिटी ये है, इसके लिए थोड़ा सा अपने को बचा के रखना है। तो ऐसा नहीं है, मिलने का समय तो रोज है हमारे पास। हाँ, ये हो सकता है कि लोग खरीदे 1 से 5 के बीच में, वो ठीक है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन रोज हमारा काम है 3 से 5 लोगों को मिलना। आप चूंकि पार्ट टाइम ये बिजनेस कर रहे हैं, 3 लोगों को रोज मिलना आपके लिए जरूरी है। जी तो सर। आपने पढ़ाई क्या की है? आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, क्या पढ़ाई की? ये डायरेक्ट से था सर, हाँ जी, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था सर, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था। तो आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने इसके बारे में पढ़ाई की है पहले, मतलब? सर इसमें पढ़ाई सर नहीं की, मैंने जनरल सर ग्रेजुएशन किया सर, बीएससी। अच्छा, जनरल ग्रेजुएशन किया है, बीएससी, और उसके बाद आप को जॉब लग गया, तो मतलब सिविल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड नहीं है आपका? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। और अगर बीएससी किया है तो साइंस बैकग्राउंड में, तो बीएससी में क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके? बीएससी सर मेरा बॉटनिकल था सर, ऑनर्स पेपर सर। तो अच्छी बात है, बॉटनिकल था तो कम से कम थोड़ा तो कुछ जिंदा चीजों से लेना देना है, भले पेड़ों से हो। जी नहीं सर, अच्छा काम आता है सर, थोड़ा सा अगर कुछ बुक वगैरह पढ़ लेता हूँ तो उससे बहुत सारा याद आ जाता है पिछला। नहीं नहीं, अगर एकदम ही सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता तो फिर भी थोड़ा सा अलग हो जाता।
जूलॉजी होता तो आइडियल रहता है, क्योंकि तब तो आप मानव शरीर के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, पर कम से कम जीवित चीजों के बारे में आपने पढ़ा है, तो आपके लिए तो आसान होना चाहिए काम करना। जी थोड़ा आसान होता है सर समझाने में। हाँ, ये चीज साइंस स्टूडेंट के लिए तो आसान होता ही है, पर वो तब है जब हम समझाने के लिए घर के बाहर निकले। घर पे कोई नहीं आने वाला है समझने के लिए, जी सर। हमको जाना पड़ेगा हमेशा, है ना। जी चलिए, तो इसको कोर्स को ईमानदारी से देखिए और पूरा कीजिए, नोट्स भी बनाइए, उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है ना। जी सर। आइए महेंद्र जी, आपने हाथ खड़ा किया था, आपकी बात सुन लेते हैं। नमस्कार सर। बोलिए सर। हाँ सर जी, ये जो बॉडी स्कैनर है सर, तो ये कैसे प्राप्त होगा सर? बॉडी स्कैनर जो है वो जहाँ से हमें जो वाला बॉडी स्कैनर चाहिए था, वो अभी एक पीस हमारे पास आया है और सप्लायर ने कहा है कि वो मार्च तक पहुंचा पाएंगे। तो उसके बाद जब हमारे पास आएंगे हम आपको बता देंगे, तो फिर आप ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 1-2 महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन बॉडी स्कैनर के बिना भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? कोर्स कितना देख लिया है आपने महेंद्र जी? जी बताएं। एक मिनट, आई थिंक आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। आप दोबारा बात कर पाएंगे? आपकी बात आवाज हाँ में। सर। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आप ठीक आ रही। सर एक बार हमने पूरा देख लिया है और एक बार नोट भी हमने बना ली, अब फिर दोबारा पूरे उसी को पूरे कोर्स फिर के से नोट बना लिए हैं? देख रहे हैं क्या सर? नोट्स पूरे कोर्स के बना लिए हैं? हाँ सर पूरा बना लिए। मतलब आपने फिर सेलिंग वाला दोबारा हिस्सा भी फिर देख लिया, सेलिंग का हिस्सा भी देख लिया हाँ है और सर। रजिस्ट्रेशन का भी देख लिया? हाँ उसका भी मैं तो क्या समझ में आया आपको? सेलिंग वाला हिस्सा देख के क्या आपको याद है, किस बारे में आप बात कर सकते हैं? सेलिंग में सर मतलब कि बाहर निकलना है और लोगों से मिलना है, रेफरेंस के द्वारा भी मिलना है, और हमने कुछ लोगों को दिया भी है सर, चल रहा है। ओके, तो कितने लोगों से रेगुलरली मिलते हैं आप? ये इस महीने में मान लीजिए, जैसे आज हम रेगुलरली 21 जनवरी पे हैं, तो 1 तारीख से 20 तारीख तक 20 दिन में कितने लोगों से मिले होंगे? कम से कम 25-30 लोगों से मिले हैं। ओके, और क्या बात की है इन लोगों से? मतलब जो जिससे उनसे बात होती है कि मतलब जैसे जाके पहले उनसे बातचीत करते, उनसे पूछते हैं कि अगर कोई दिक्कत वगैरह हो तो उसके लिए सलूशन है और उनका समाधान निकाला जा सकता है। आप रहते कहाँ पे हैं महेंद्र जी? सर भदोही में रहता हूँ, गाँव में। तो सही लोगों तक पहुंचना भी आवश्यक है, और जी सर। खुद की प्रैक्टिस पूरा होना भी आवश्यक है। जी सर, जैसे नहीं हुई तो कहाँ से? तो चलिए, अच्छी बात है। तो ये कोर्स करके आपको फायदा महेंद्र जी तभी होगा जब हम दिन में 3-4 लोगों से मिलना एक शुरू रखेंगे, रोज एक आदत डाल लेंगे कि अनजान लोगों से मिलना है। और जी सर। अनजान लोगों की लिस्ट बन गई है आपकी C1 to C5? नहीं सर अभी नहीं बना पाए। तो आप बना लीजिए। जी आपने सर कुछ क्योंकि बनाए हैं। पूरा देखा है तो C1 to C5 समझ में तो आ गया है आपको? उसमें कोई समझने में दिक्कत है कुछ? नहीं सर उसमें सही है जो आपने इसमें बताया है, एकदम सही है। उसके करके भी देखा है, फील्ड में करके इसको भी हमने देखा है कि वो जरूरी है, जो आपने बताया है तरीका वो एकदम सही है। हाँ हाँ, वो तरीका तो सही है, पर आप उसको उपयोग कर रहे हैं या नहीं, वो प्रश्न है।
हाँ सर, मैंने वो क्लिप शुरू किया है सर। मतलब डायरेक्ट अनजान लोगों से तो मिल नहीं सकती, पहले उन लोगों से मिलते हैं जो पहले परिचय होती है, फिर डायरेक्ट उन लोगों से पहुंचते हैं जो उनके रेफरेंस के द्वारा होते हैं। ऑफ कोर्स इसीलिए तो C1 to C4 पहले बनाने का महत्व है, क्योंकि वहां से आपको C5 बहुत मिलेंगे। जी अनजान लोग अनजान की लिस्ट धीरे धीरे बढ़ेगी, वो एक साथ नहीं बढ़ेगी, पर जी धीरे धीरे कब बढ़ेगी, जब हम रोज आदत डालेंगे कि 3 4 5 लोग अनजान लोगों के लिस्ट में ऐड करते रहें। जब मैं 4 5 ऐड करने को कहूंगा तब आप 1 2 करोगे, है ना, क्योंकि ये मनुष्य स्वभाव है, जो बोला जाता है उससे कम ही कर पाते हैं अपन। एक जोक है, एक आदमी अप्लाई करने गया, उसको बंदूक चाहिए थी, तो उसने तोप के लिए अप्लाई किया। तो वो जिस गवर्नमेंट ऑफिसर को अप्लाई किया उसने बोला, भैया तुम तोप लेके क्या करोगे? तो बोले, साहब ऐसा है कि मैंने 100 बोरी सीमेंट मांगा था तो 10 बोरी मिला, मैं सोच रहा हूँ तोप के लिए अप्लाई करूंगा तो बंदूक तो मिल ही जाएगी, है ना। तो वैसा है, मैं 5 लोग बोलूंगा तब जाके आप 1 2 पे पहुंचोगे, मैं ही 1 2 बोलूंगा तो कहीं पे भी नहीं जाओगे। सर। ये आदत डालना जरूरी है रोज लोगों से मिलने की, है ना। फील्ड में तो लोग निकलता हूँ। ठीक है, चलिए आइए अरविंद जी, अरविंद भारती जी आपने हाथ खड़ा किया। जयसिंह सर, जी बोलो। मेरा चैरिटी है एक्चुअली। मैं जो ये कोर्स जो है हाँ 1 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था, जी और उसके बाद मैंने थोड़ा सा देखा था, है ना। उसके बाद फिर बीच में मैं कट ऑफ हो गया ओके सेशन के बाद रिव्यू करना पड़ा। उन्होंने बताया कि सर को कोर्स तो देखना ही देखना है, आपको नोट्स भी बनाना। तो मैंने बिल्कुल नोट्स बनाना शुरू किया, उसके बाद सा रिजल्ट दिखा। एक्चुअली मैं जो है में बिल्कुल ही गांव में रहता हूँ, हाँ और पहले मैं कोचिंग चलाता था हाँ ट्यूशन का। बाद उस क्लिनिक पे बहुत सारे वो लोग थे, आपकी आवाज लेकर मैंने लिस्टेड जो आपने बोला। थोड़ी सी कट कट के आ रही है हाँ, ना, इसलिए हाँ अब बोलिए, अब आ रही है, बोलिए। हाँ तो क्लिनिक पर जो आ रहे सर, हाँ अब आ रही है आवाज। हेलो। हाँ हाँ अब आवाज आ रही है, आप तो क्लिनिक वो चला। छोटा सा, हाँ हाँ, तो क्लिनिक किस तरह से चलाते हैं उसी से आप? मैं उसको, मतलब क्योंकि मैं ट्यूशन, उसके बाद मेरी पत्नी जो है फार्मासिस्ट है, ओके दोनों मिलके चलाते थे। तो वहां पर है संपर्क बड़ा लेडीज का, लेडीज पेशेंट का सर। ओके हमें रेफरेंस मिलना शुरू हुआ। हाँ तो मैं पहले से मैं कुछ ज्यादा मतलब एग्जाम दिया, हाँ तो मुझे समझ में आ गया कि चूंकि मैंने पूरा कोर्स सही ढंग से नहीं देखा था, तो 75 तक मैंने पहुंच गया था। उसके बाद से मैंने फिर से रिव्यू करके पूरा नोट्स बना रहा हूँ बहुत और अच्छी दूसरी, बात। हाँ नोट्स बना रहा हूँ फिर से। और उसके बाद C5 का जो बताया आप, उसका जो है मेरे पास तो लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं उसको जिस तरीका से कवर करना चाहिए था, क्योंकि फील्ड में मैं बहुत कम निकलता हूँ, रियलिटी चीज बता रहा हूँ कि मैं फील्ड में बहुत कम निकलता था। लेकिन जब C5 के बारे में मैंने बनाया लिस्ट, तो मैंने अब निकलना शुरू कर दिया। हम सोच लिया कि हमको 1 ही घंटा निकलना है, हम एक ही व्यक्ति से बहुत मिलना है, या अच्छी तो शुरुआत, बहुत अच्छी शुरुआत है कि कम से हाँ कम 1 घंटा 2 घंटा शुरू कीजिए हाँ, निकलना, क्योंकि तो हम जो इस इंडस्ट्री में है ना, वो सर्विस इंडस्ट्री है, और यहाँ पे हम हमेशा लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोग हमारे पास नहीं आएंगे, हमको जाना पड़ेगा। तो चलिए अच्छी बात है, और नोट्स ठीक से बनाइए, रिवीजन कीजिए। लोग हैं, उनसे वहाँ जा करके अपना बॉडी स्कैन भी कर लेते हैं।
तो उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। बेनिफिट तो अगर लोगों का अच्छी नीयत से हम काम करेंगे ना, बेनिफिट हाँ हमेशा सर, ये चीज मैंने प्रैक्टिस तो मैंने बहुत सारे दिनों से कर रहा था, लेकिन जब से मैं न्यूट्री चार्ज से जुड़ा हूँ सर, मैं क्या कहूँ सर, मैं कह नहीं सकता, इतना मेरे में शक्ति आ गई है। मैं पहले पिछले 1 साल से मैं डायमंड क्लब कर रहा था, फिर मैंने बी क्लब को भी ज्वाइन किया, लेकिन आपने उस दिन मैंने छोड़ दिया। C5 की लिस्ट आपने बताया तो मैंने जानबूझकर छोड़ दिया कि मैंने C5 का मेरे पास लिस्ट ही नहीं है, तो मैंने प्रण कर लिया कि मेरे को जब तक कम से कम 100 लोगों का C5 में ले जाएंगे फिर वापस मैं नहीं आऊंगा। बहुत अच्छी बात है। और ज्यादा मुश्किल नहीं है 100 लोगों का लिस्ट बनाना। आपका C1 to C4 में कितने लोग हो गए हैं? हमारे लिस्ट में मतलब जैसे पेशेंट के लिस्ट मैंने क्या किया, आपने बताया कि लिस्टेड करने के लिए, तो पहले मेरे पास जो पुराने पेशेंट थे उसको मैंने खंगाला पेज को और लोगों से मिलना शुरू किया, तो मेरे लिस्ट में C5 C1 तो या C2 तो हमारे पास पहले से ही थे, क्योंकि मैंने बनाया था RCM वाले उसमें किए, फिर उसका रेफरेंस लेकर के मैंने C5 को बढ़ाना चालू किया। तो अभी कितने हो गए हैं C5? अभी इसमें अभी मैं इस महीने में 10 लोगों से मतलब नए लोग हमारे C5 बहुत बढ़िया। ये 10 जो है वो 15 में बदलेंगे, 20 में बदलेंगे, और जो आप चाहते हैं ना 100, 2-3 महीने में ही आप 100 लोगों तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जब आपके पास अनजान लोग इतने हो जाते हैं ना, तो कभी भी दिन आपका खाली नहीं जाएगा, आपको कोई ना कोई मिलने के लिए रोज अवेलेबल रहेगा, है ना। चलिए, अच्छा काम कर रहे हैं, इसको बिल्ड कीजिए, और सेशन जब समय मिलता है तो अटेंड कीजिए, अदरवाइज फील्ड में टाइम लगाइए, है ना। थैंक यू। अनिल कंबोज जी, आप आएंगे प्लीज। जी सर, नमस्कार। और हमारा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरी आवाज सही पहुंच रही होगी क्योंकि मैं इस टाइम कंपनी में हूँ। और सर, हम कैंप लगा रहे हैं गांव में जा करके। अभी डॉक्टर साहब के साथ हमने कैंप लगाया, करीब महीने में 3 गांव में कैंप लगाया अभी, और सुबह से शाम तक का हम जो है करीब 40,000 का एक ही दिन में, मतलब सुबह 10 बजे कैंप लगाया और शाम को 4 बजे तक 40,000 का सप्लीमेंट्स यानी न्यूट्री चार्ज हमने सेल किया जी। फिर अगले दिन भी सेल किया। तो अभी वो डॉक्टर साहब का जो है क्राउन क्लब हो गया है, कंप्लीट हो गया। पिछले महीने 27,000 बिजनेस वैल्यू था, अब की बार क्राउन क्लब हो गया उनका। तो कंटिन्यू क्राउन क्लब करेंगे जी। जी जी, थोड़ा सा जो है जो हम बात यहाँ कर रहे हैं कोर्स में और जो आप बता रहे हैं उसमें थोड़ा मेरे को अंतर नजर आ रहा है। देखिए, बेचना यहाँ उद्देश्य नहीं, सही तरीके से सलाह देते हुए, रिश्ते बनाते हुए ग्राहक की मदद करना, वो उद्देश्य है इस कोर्स का। ये अभी जो आप कर रहे हैं ये 1 टाइम होगा। कंटिन्यू अभी जा रहे हैं वहाँ पे सर, कंटिन्यू मतलब दोबारा कैंप लगाया वहाँ पे, और वहां से फिर हमने सिस्टम के बारे में जानकारी दी। नहीं, अभी फिर वही बात है, गलत दिशा में जा रहे हैं सर। सिस्टम की बात तो मैं करता ही नहीं हूँ कभी भी। जी जी जी, जिस ग्राहक को, जिन लोगों को आपने कैंप लगा के सेल किया, उनके साथ अगले 1 महीने में आप संपर्क करने के, आपने कोर्स देखा है सबसे पहले तो? जी 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 जी, कितना देखा है? देखा है जी, कितना देखा? करीब 2 बार देखा है जी, 2 बार देखा है जी। नोट्स बनाए हैं? और नोट्स कुछ बनाए कुछ नहीं बनाए जी, कुछ बनाए कुछ नहीं बनाए। मैंने एग्जाम दिया तो उसमें मेरे 68% नंबर आए थे, तो दोबारा फिर मैंने देखा कि तो हाँ जी। 3, 15, 27 के बारे में पता है आपको? नहीं सर। तो आपने देखा नहीं है कोर्स, और आप सेल जरूर कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से आप सही तरीके से सेल नहीं कर रहे हैं। आप न रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोर्स में बताया गया वो आप कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे। तो देखिए, आप हर व्यक्ति को अपने काम करने का तरीका ढूंढने का पूरी स्वतंत्रता है। जो जिस तरह आप आज काम कर रहे हैं वो आपका तरीका हो सकता है, हमारा नहीं। ये सही तरीका नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, आप बेच तो रहे हैं लेकिन सामने वाले को फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सलाह
उसको दी नहीं जा रही है। आप प्रोडक्ट बेचने पे फोकस कर रहे हैं, रिश्ता बनाने पे नहीं। और ऐसा अगर आप करेंगे ना तो एक बार तो बिक जाएगा, न उस ग्राहक को फायदा होगा, न वो हर महीने ले पाएगा। वो तब होगा जब आप समय बिताएंगे। अब आपने 315/27 सुना ही नहीं है। तीसरे दिन फोन करना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट जब आप सप्लीमेंट देते हैं उसके बाद। तो ये इस तरह से है। वो देने के बाद आते हैं, दे के आते हैं जी, फोन करते हैं। जी जी। नहीं, वो नहीं करना चाहिए। ग्राहक को हमको फोन करना चाहिए। पर वो तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो कोर्स में हमने सुनने के बारे में बताया है, या तो ये जो आपका अनुभव है सर, ये अगर आपको ये सूट करता है तो आप बिल्कुल ये करते रहिए। लेकिन अभी आप एक आदर्श शिष्य नहीं बन पाए हैं, है ना। कोर्स आपने देखा ही नहीं है और आपने समझा भी नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है कि वो कीजिए, क्योंकि आज जो आप कर रहे हैं किसी डॉक्टर के साथ टाई अप करके माल बेच देना, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है। क्योंकि ग्राहक है ना आपका, उसको मदद नहीं मिल रही है आपसे। ये एक आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप नहीं बना रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि थोड़ा कोर्स को देखिए। कोर्स आपने ठीक से देखा नहीं है, ये मैं समझ गया हूँ, ना आपने ठीक से नोट बनाए हैं। मतलब सबसे पहला हमारा फार्मूला का जो पहला चीज है ना अनिल जी, वो नियत है। और अभी नियत पे आपको काम करने की जरूरत है। अभी नियत हमारी ठीक नहीं हुई है। थोड़ा नियत पे हमको सबसे पहले समझ के काम करना पड़ेगा। और फिर तो कोर्स को आप ठीक से देखिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है, सेल तो आप कर पा रहे हैं वो एक बात है, लेकिन सेल करने का तरीका सही होना भी जरूरी है। क्योंकि लगातार रिजल्ट तरीके से आते हैं। तरीका सही होगा तो रिजल्ट बार बार आएंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए कोर्स देखने के लिए, भले आधा घंटा दीजिए। तो 1-2 महीने में ना कोर्स आपका पूरा हो जाएगा, 2 महीने। और जब आप कोर्स का जो सार है उसको समझेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, उस तरह से काम करने में ज्यादा फायदा है, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ये मैं कहना चाहूँ। ठीक है जी सर, जी सर, ओके जी, धन्यवाद। पप्पू कुमार जी, आप आइए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा चार्ट न्यूट्रल चार्ज। जी सर, एक्चुअली सर मैं पिछले 7 तारीख 7वां महीना 2022 में ही ज्वाइनिंग किया था स्पॉटिफाई के माध्यम से। उसके बाद सर मैंने एक बार एग्जाम भी दिया था, नोट बाय नोट बनाया भी था और उस समय वीडियो भी देखा था। लेकिन मैं ये जानना चाहता था सर कि जैसे मैं जो एग्जाम दिया और उसके बाद मैं पास नहीं हो पाया, 68 नंबर आया था, तो हम उसके बाद कितने दिन के बाद फिर एग्जाम दे सकते हैं? देखिए, दे तो आप अगले 1 मिनट बाद भी सकते हैं। प्रश्न ये है कि अब एक बार आपने एग्जाम देके देख लिया है, आपको मालूम है किस तरह के प्रश्न आते हैं, सब कुछ आपको पता है। जी हाँ सर। अब आपको एग्जाम तब देनी है जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए। जी सर। तो कोर्स कितना देखा है आपने अभी तक? कोर्स देखा जाए तो सर मैंने देख चुका हूँ सर, नोट बनाया हूँ, भले याद नहीं है लेकिन देखा हुआ है, कंप्लीट देखा हुआ है देखा हुआ तो है। ऐसे देखने का क्या फायदा? जो तो ग्राहक को थोड़ी ये बोलोगे कि देखो भाई, मैं नहीं मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, लेकिन अभी मेरे को कुछ याद नहीं है, तो अभी मत पूछिए। तो नहीं बोल सर, सकता है ग्राहक को जाके कि मैंने देखो पढ़ाई तो मैंने पूरी की है, पर अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मेरे को याद नहीं है अभी। ऐसा चलेगा क्या? देखा हुआ है सर। नहीं, आपको बातों से मुझे अपने आप में मोटिवेट हो जाना पड़ता है सर। ये इसमें क्या है पप्पू जी, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। देखा है तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। जी सर। लेकिन जो देखा है वो हमें ग्राहक के सामने याद तो रहना चाहिए ना बताने के लिए। बिल्कुल सर जी। नहीं तो फायदा क्या होगा? जी सर। मान लीजिए आपने गणित की पूरी तैयारी कर ली, गणित का पेपर है, पर वहां जाके भूल गए कि क्या जवाब देना है, तो वो पेपर तो 2 घंटे में ही देना पड़ता है, वो थोड़ी दोबारा होता है बार बार। नो सर। तो वहां पे हम ये नहीं लिख सकते या ये नहीं बोल सकते कि भाई पढ़ा हुआ सब है, मैंने अभी कुछ याद नहीं आ रहा है ना। ये इसलिए हो रहा है कि मैं बताता हूँ ना कारण क्या है, क्योंकि मैं तो
अमृतसर में हजारों लोगों से टच में रहते हैं। कारण ये है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। थोड़ा कहीं ना ये भारतीय मानसिकता में शॉर्टकट मारने की हमको बहुत आदत रहती है। हम चाहते हैं कि कोई भी काम अगर थोड़ा कोई तरीका निकाल के शॉर्ट में कर लिया जाए तो वो हम करना चाहते हैं। पर वो अगर जिंदगी में सफल होना है तो वो वाला वो जो अप्रोच है ना वो लंबे समय तक नहीं चल सकती है। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो आपको याद भी रहेगा। जी सर। C5 किया, लिस्ट बनाई है पूरी आपने? हाँ सर, लिस्ट बनाई है मैंने, एकदम कंप्लीट लिस्ट बनाई है। C5 अनजान लोगों की लिस्ट कितने लोगों की बन गई है आपकी? अनजान लोगों की लिस्ट वैसे मैं जितने ज्वाइनिंग थे मेरे बीच में, और लिस्ट तो सर मेरे पास ज्वाइनिंग वाले तो अनजान हो ही नहीं सकते। नहीं, ज्वाइनिंग की बात नहीं कर रहा सर। ज्वाइनिंग वाले तो प्रॉपर है ही है, लेकिन अनजान लोगों को देखा जाए तो सर मेरे पास 10,000 से ज्यादा लोग हैं सर। नहीं 10,000 जो कहता है ना उसके पास 10 भी नहीं है। जी नहीं, वैसे ऐसा है ना सर कि मैं नहीं सर, एक मिनट प्लीज। इस सेशन में थोड़ा सा ध्यान सुनने पे दीजिए। बोलने से कम ध्यान, बोलने पे कम और सुनने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। मैं कुछ कह रहा हूँ उसका मतलब है आपने ठीक से समझा नहीं है फिर कि अनजान लोग क्या होते हैं। 10,000 का कोई मीनिंग नहीं है। आपने एक कॉपी बना के नाम लिखे हैं, जो आपको बताया गया है कैसे C1 to C5 की लिस्ट बनानी, वो फॉलो किया है आपने? नहीं सर। नहीं किया है। ये वो तो मेरे को 1 मिनट में समझ में आ जाता है ना बात करके। नहीं किया है तो सर एक मुझे बात बताओ, पैसे भर के आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, यहाँ पे आपके भी अगर आप मेरे को ही सिखाना चाहते हो तो फिर क्या फायदा है? पैसे देके मेरे को सिखा रहे हो, उससे अच्छा है पैसे आपने दिए तो आप सीखो ना। जी सर। मैंने तो आपको पैसे दिए नहीं है तो फ्री में क्यों सिखा रहे हो मेरे को? आप सीखो कि कोर्स में जो बताया गया है उसको फॉलो कीजिए। तो और इसीलिए ना हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जब लाइव होते हैं, कई बार सेशन जब मैं लेता हूँ तो ये बोलता हूँ कि सबसे पहली जरूरत जो है वो अपने को खाली करके बैठने की है। मान लीजिए पानी का एक गिलास पानी से पूरा भरा हुआ है, उसमें और पानी डालेंगे तो क्या होगा? गिर जाएगा सर। गिर जाएगा। वैसे ही अगर आप सीखने की नियत से नहीं आएंगे, आप ये सोच के आएंगे कि मुझे सब कुछ आता है, तो कितना भी पानी उसमें और डालेंगे, कितना भी और सिखाएंगे, कुछ अंदर नहीं जाएगा। तो ये जब सेशन में हम आ रहे हैं, जब ये कोर्स कर रहे हैं ना, तो सीखने की मंशा से आते हैं, खुद को खाली करके आते हैं ताकि हम सीख सकें। ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए आज के लिए और एक सिर्फ बात करेंगे। एक सेकंड सर, जैसे मैं फोन चेंज करना चाहता हूँ ताकि मैं दूसरे फोन में मैं अपना Spotify का वीडियो तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके वो सर। यहाँ पे आप इन्फॉर्म कर दीजिए, आपको मोबाइल नंबर अगर आपका चेंज करना है वो हो जाएगा। ओके सर, सेम फोन रहेगा। हाँ मतलब नंबर चेंज करना चाहते हैं या सिर्फ फोन इंस्ट्रूमेंट चेंज फोन चेंज फोन। हाँ उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दूसरी जगह पे आप दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं उसमें। ओके सर। आइए पाटिल साहब, बस हम 1-2 प्रश्न लेंगे और फिर हम एक आध रोल प्ले जो हम रोज करते हैं वो करेंगे। पाटिल साहब की बात सुन लेते हैं, और रामचंद्र चंद्र जी ने तो कल शाम को बात की थी, पर फिर भी 1 मिनट बात कर लेंगे उनसे। जी बोलिए DK पाटिल साहब। जी सर, मेरा चैनल चार्ज CM जी बताएं। सर मैं तो 77% कोर्स कर लिया हूँ, लेकिन शुरुआत में नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हम क्लिनिक चलाते हैं तो न्यूट्रिशन निकल जा रहा है, लेकिन मैं ये सही नहीं मान रहा। जैसे मरीज आते हैं तो उनको दवा के रूप में दे दे रहा हूँ, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ, ये जो पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये सिस्टम सही नहीं है। भाई मरीज तो जानते नहीं मैं न्यूट्रिशन दे रहा हूँ उनको तो मैं वो दवा मांग में दे रहा हूँ। अब मैं दवा दे रहा हूँ साथ में तो उनको काम कर जा रही है तो बिक जा रहा है। लेकिन यदि मैं डॉक्टर ना होता तो मैं तो एक भी डब्बा मैं पूरे महीने बेच ही नहीं सकता, तो मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा। अब मुझे चिंता अब सताया जा रही है कि यहाँ लोग लाखों महीने बना रहे हैं, मैं एक बार नहीं कमा पा रहा हूँ। अब मैं कोर्स भी मैं पढ़ रहा हूँ और पिछले फरवरी में गए थे बनारस, तो उसमें इसमें लगाया जब भी पार्ट टाइम होता है, तो मैं शुरुआत कैसे करूँ सर? सबसे पहली खुशी की बात क्या है पाटिल साहब कि जो आज का सत्य है वो आपने स्वीकार कर लिया कि आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, ये सत्य स्वीकारने में ही व्यक्ति को समय लग जाता है, या कई बार हम सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाते। तो पहली स्टेप तो आपने कर ली कि भाई आज जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है।
जी सर। बहुत अच्छी बात है, तो सही करना शुरू करते हैं। सही कैसे होगा? जी सही होगा सबसे पहले तो ये नियत बनाने से कि जो लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको मन से ये प्रार्थना करनी है कि मैं जो करूं उससे इन लोगों को फायदा होना चाहिए। जी और हमारी सारी सारी एक्शन उसी दिशा में होनी चाहिए। जी और इसीलिए कोर्स को आपको देखना पड़ेगा। भले ही आप डॉक्टर हैं, हम सबसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में जो इस कोर्स में बताया गया है उसको थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। और सेलिंग के बारे में जो बताया गया है, तो आप डॉक्टर में थोड़े बहुत बिजी रहते होंगे, व्यस्त रहते होंगे, लेकिन फिर भी दिन में आधा एक घंटा निकालिए और कोर्स को ठीक से करिए और नोट्स बनाइए। कई बार क्या होता है, हम थोड़े से शॉर्टकट अपना लेते हैं और नोट्स नहीं बनाते। नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो याद नहीं रहेगा। हम नोट बना सर। नोट मैं एक एक चैप्टर और खंड खंड एक खंड वन और खंड अच्छी बात है, अगर आप लिखते जा रहा तो हूँ। अच्छा कर रहे हर हैं। खंड में लिख रहा हूँ, कुछ छोड़ना सब, चाहे कि मैं नए से रख लूँ तो हम उसको जब भी जरूरत पड़े मैं देख के उसको फिर हम। पर अब ये तो आपको दोनों हिस्से, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी, वैसे आप डॉक्टर हैं तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जो सेलिंग वाला पोर्शन है, कई बार हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। लोगों से रिश्ता कैसे बनाना है, देखिए ये दुनिया बहुत एक तरह से देखा जाए तो विचित्र जगह है कि यहाँ लोग इमोशन से मानते हैं, लॉजिक से नहीं। तो आपको रिश्ता बनाना जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है और वो समझने की जरूरत है। तो इस कोर्स में वो सारे जो सेल्स के मॉड्यूल्स हैं उनको ठीक से देखिए, उनको अमल में लाइए। आपको 2-3 महीने में फर्क महसूस होगा, शायद उससे पहले महसूस होगा। अच्छा बहुत अच्छा। तो समय थोड़ा कम मिल पाता सर, समय देरी में निकल। समय निकालना पड़ता है सर, समय मिलता कभी भी नहीं है। आपको क्या लगता है सम्राट सरोवर मेरे पास समय बहुत है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल हम नहीं। सुबह आप 5 बजे उठते हैं और रात को 11 बजे तक काम करते हैं, वो चॉइस है। जी जी जी। समय कभी भी मिलता नहीं है, समय हमेशा निकालना पड़ता है। किसको अच्छा नहीं लगता है शनिवार को सुबह देर तक सोना? लेकिन अभी अगर मैं आपके सामने नहा धो के बैठा हूं, मतलब कम से कम आज मैं 5:06 पे उठा था। जी उसके बाद अपना बाकी काम करके तैयार होके अगर आपके सामने, तो हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर सफल होना है तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी, बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलता है। तो शुरुआत सर कैसे करें, मतलब अंजाम। जैसे आपने अभी कहा कि आप दूसरों को लाखों कमाता हुआ देखते हैं और आप कमाना चाहते हैं, वो लाखों कमाने की कीमत चुकानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से लोगों को मदद करनी पड़ेगी, तो लाखों आएंगे, बिल्कुल आएंगे, है ना? ठीक सर, एक आज मिलेंगे हम अब। रोज आधा घंटा शुरू कीजिए कोर्स देखना। चलिए रामचंद्र जी, वैसे तो कल शाम को ही आपसे बात हुई थी, बट अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो, और नहीं तो फिर अब मुझे लगता नहीं कि अब लिस्ट पे सर हम कुछ कहना चाहते हैं। अभी तक हमारा 41 अनजान व्यक्तियों का लिस्ट जो है 41 साथी का है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यहीं से हमारा बिजनेस ज्यादा शुरू है सर। और अपरिचित वाली लिस्ट सर जो भी है, यहाँ से हमको कुछ नहीं मिल रहा। ये हमको हमसे बात उनसे करना ही। उनसे एक चीज मिलेगी, जो परिचित वाली लिस्ट है ना, हाँ उनसे अनजान लोगों के नंबर, उनसे अनजान लोगों का रेफरेंस मांगो, बस वो आसानी से दे देंगे। क्योंकि क्या है, वो बोलेंगे भाई, उनको बोलिए सर आपको नहीं खरीदना है कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके कोई साथी हैं आपको, तो अनजान लोगों की लिस्ट आप वहां से बना सकते हैं। सर C2 से भी हमको कुछ ऐसा लाभ नहीं मिल रहा है। ये हमारा साथ ही छोड़ दिए सर। नहीं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, C2 से अलग तरह का लाभ लीजिए ना। जी सर। आपको महाभारत का वो प्रसंग याद है जब अर्जुन और धृतराज दोनों कृष्ण भगवान के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, अर्जुन और दुर्योधन, सॉरी, तो दुर्योधन जो है वो उनसे उनकी सेना मांगते हैं और अर्जुन कृष्ण महाराज को ये कहते हैं कि भाई आप मेरे सारथी बन जाइए। तो वो अंतर हमें समझ में आना चाहिए, किससे क्या मांगना है। जो मित्र आपसे नहीं खरीदना चाह रहा है
उसको बिल्कुल बेचने पे फोकस मत करो। उसको सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करो कि यार जो तुम्हारी जानकारी के लोग हैं जिनकी मैं मदद कर सकता हूँ, ऐसे 2 नाम बता दो, ऐसा 1 नाम बता दो बस। उनसे अनजान लोगों की लिस्ट, ये जो 41 है ना, इसको 400-500 कैसे करना है, इस पे काम करो। और ये बात आपने बहुत अच्छी समझ ली है कि बिजनेस अनजान नहीं होगा, बिजनेस हमेशा अनजान लोगों से होगा, है ना। तो चलिए, कोई है जो छोटा सा रोल प्ले करना चाहता है एक सम्राट सर के साथ? बहुत ज्यादा शोर होता है। रामचंद्र जी, आप करना चाहेंगे? अनम्यूट करें आपको। किसी दूसरे के साथ करें? हाँ, किसी और के साथ भी कर सकते हैं। लेट्स लुक एट समवन जिन्होंने आज बात नहीं की है, क्योंकि अभी हैं 3-4 मिनट हमारे पास। हाँ, आइए इंद्रदेव जी। अरे वाह, रोल प्ले की बात सुनते ही आप में जोश आ गया एकदम, ब्लैंकेट थोड़ा अभ्यास बनेगा, प्रयास करेंगे तो अभ्यास बनेगा। हाँ, तो हमारे बीच में सर श्रीमान सम्राट जी हैं। सर नमस्कार। मैं आपसे थोड़ा बातचीत करना चाहते हैं, 10 मिनट अगर टाइम मिल जाए आपका। बहुत बड़ा आपका समय हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन आप सर थोड़ा सा, मैं अभी शुरुआत किया हूँ न्यूट्री चार्ज काउंसलिंग कोर्स, तो मैं हेल्प दे रहा हूँ, डोर टू डोर जा रहा हूँ। तो मैं आपको भी सुना हूँ कि सर आप भी बहुत व्यस्त रहते हैं, तो आपको प्रोटीन वगैरह और सारे चीजें में कमियां भी आ रही आज का शरीर में। तो सर थोड़ा सा आप बताएंगे, टाइम देंगे सर? टाइम तो दूंगा, लेकिन आप मेरा नाम कहाँ से पता चला आपको? सर वो हमारे श्रीमान राजेश सर है ना, तो वो बताए थे कि हाँ वही, कि आप चले जाइए। वो मिल गए रास्ते में ऑफिस में, तो वहाँ हमको मिले तो बोले कि सर आप उनसे मिल लीजिए, वो सही है लेकिन थोड़ा हेल्थ उनका बढ़िया नहीं रहता है, तो आप उनसे थोड़ा बातचीत कर लीजिए, हेल्थ थोड़ा हमारे जैसे उनका भी मदद करिए। हाँ, तो बोलिए। तो सर बस यही हम चाह रहे हैं कि मैं अपने पास बॉडी स्कैनर रखा हूँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं उसे निकाले और थोड़ा सा उसको हेल्प देखे, क्या आपकी कमी आ गई, या खून है या पानी है, फैट है, फेट है, तो ये जानकारी बता देगी मशीन। मेरा हेल्थ तो ठीक ठाक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा हेल्थ में। सर मान रहे हैं हेल्थ ठीक है, बिल्कुल ऐसे आप लंबी यात्रा रहे, जैसे आप लग रहे हैं कि आप 60 साल के हैं, और अगर 100 साल तक, 110 साल तक जिए, या यात्रा मजा आए, आनंद आए, किसी से मतलब को ना अपना हेल्प लेना पड़े, अपना काम करते रहे। मतलब आप आप क्या देंगे, दवा देंगे जो 110 साल तक? नहीं सर, दवा नहीं देंगे, उसके मतलब एक्सपीरियंस है, उसके जगह बताएंगे कि आप ये व्यायाम करिए, ये आप प्रोटीन खाइए, दाल खाइए, और जैसे अपने यहाँ साग, पालक है, अब मूली है, गाजर है, ये सारी चीजें थोड़ी मात्रा बताएंगे कि इतना बढ़ा दीजिए, तो उससे मुझे जानकारी हो जाएगा कौन सा मात्रा देना है, तो हम चेक कर रहे हैं। तो क्या चेक करना है, पूछिए। अब बस सर ये मशीन है, मशीन पे आप चढ़ जाएंगे तो ये पूरी नक्श से लेके और तलबे से लेके पूरा बता देगा कितना आपका फैट है, कितना पानी है, कितना खून है, कितनी हड्डी बची है, और ये सारी चीजें बता देगा सर। तो इस पे अगर चढ़ेंगे तो मैं आपका काम कर लेंगे, जानकारी दे सकता हूँ, अच्छी राय दे सकता हूँ आपको। अच्छा, नहीं, यही रुकते हैं थोड़ा सा। तो इंद्रदेव जी, ये प्रयास ठीक है, लेकिन फैक्चुअली बहुत सारी बातें हम गलत कर रहे हैं। कोई बॉडी स्कैनर खून के बारे में कुछ नहीं बताने वाला है। अच्छा। कोई है ना, और किसी को कभी ये मत बोलिए कि आप 60 साल के हैं तो 100 साल, आपको क्या मालूम है उनकी उम्र क्या है, आपने पूछा तो है नहीं। आप 40 साल के आदमी को 60 का बोल दोगे तो वो तो बात ही नहीं करेगा आपसे कभी। देखने में लग रहे हैं सर। पहले प्रश्न कीजिए ना, पहले प्रश्न कीजिए। आप देखिए क्या हो रहा है अब। मुझे अच्छा, हम ये रोल प्ले करते हैं ताकि हमें समझ में आ रहा है कि कहाँ पे बेसिक गलती हो रही है।
क्या है, हम लोगों को बात करने की उत्सुकता बहुत ज्यादा है। जी हम जी स्वयं ज्यादा बात करना चाहते हैं। आपको कोर्स में ये सिखाया गया है कि सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। आप सिर्फ आपका जो है, आप इंट्रोडक्शन दीजिए कि मैं एक न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ, वो बात आपने बोली नहीं, है ना। दूसरी बात, शुरू से अगर गलतियां अपन देखें कि रास्ते में चलते समय ऑफिस में कोई राजेश जी मिल गए थे, उन्होंने बताया इनके पास चले जाइए, ऐसा नहीं होता है ना। प्रोफेशनल आदमी क्या करेगा कि वो राजेश करके मेरे मित्र हैं, वो मिले थे, उन्होंने आपका नाम और नंबर दिया, इसलिए मैं आपको फोन करके पूछ रहा हूँ कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, है ना। कोई रास्ते में मिल गया इसलिए हम किसी से मिलने चले जाएं, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है। अच्छा, जिससे मिलने जाएंगे उससे समय तो लेंगे कि नहीं, हम ये थोड़ी मान सकते हैं कि वो आदमी फ्री बैठा है आपके लिए, नहीं, है ना। दूसरी बात, फैक्चुअली जो गलतियां हैं, जो शब्द हम उपयोग कर रहे हैं, या जो कि अगर आप इस पे चढ़ जाएंगे इस बॉडी स्कैनर पे, नहीं, ये इस तरह के शब्दों को थोड़ा सा हमको अवॉइड करना है ना सर, कि ये बॉडी स्कैनर है, इस पे अगर आप खड़े होते हैं तो स्पेसिफिकली बताइए जो करता है। खून के बारे में बॉडी स्कैनर नहीं बताता है। बॉडी स्कैनर क्या बताता है? फैट परसेंटेज बताएगा कि सर आपका फैट परसेंटेज कितना है, आपका वाटर परसेंटेज कितना है, आपका मसल मास कितना है। ये कुछ चीजें हैं जो ये बॉडी स्कैनर आपको बताने में मदद करेगा। लेकिन वो भी थोड़ा बाद में, बॉडी स्कैनर बॉडी स्कैनर भी हाँ बाद में आता है। सबसे हाँ पहले जो है ना, वो आपको उनसे मिलके वो करते क्या हैं, क्या उनकी दिनचर्या है, किस तरह का काम करते हैं, उनके इंटरेस्ट की कोई बात से शुरुआत करनी है। सीधे आके अगर हम जैसे आपने शुरू में प्रोटीन भी बोल दिया, बाद में गाजर मूली भी ले आए बीच में, तो वो सब अगर आप, तो आपने बिना सुने सॉल्यूशन दे दिया, तो वो नहीं चलेगा। तो थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से आज तो समय पूरा हो रहा है, लेकिन ये रोल प्लेस चूंकि हम रेगुलरली करते रहते हैं, तो थोड़ा इम्प्रूव करते हैं इसको, है ना। अच्छी बात है, प्रयास अच्छा है, ऐसे प्रैक्टिस करके ही आएगा। और प्रैक्टिस कर ये करने से क्या होगा कि जो गलतियां हो रही वो मालूम पड़ेगी और उनसे हमको सीखना है। और एक बात सब लोग यहाँ ध्यान रखें, जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, ट्यूटोरियल्स, यहाँ पे जो भी बात कही जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए कही जा रही है। किसी को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है किसी चीज को, है ना। कोई बात मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ गलत कहने के लिए या उस हिसाब से। ये सिर्फ जो बताया जा रहा है फीडबैक, वो क्यों है? ताकि दुनिया के सामने हम इम्प्रूव कर सके। यहाँ तो हम सब एक परिवार है, आपस में हम गलती कर सकते हैं, लेकिन जब हम ग्राहक के सामने जा रहे हैं तब हमसे गलती ना हो, वो सीखने का प्रयास है ना। तो इसको सही तरीके से लेना जरूरी है। इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं कि मेरे को सम्राट सर ने ऐसा बोल दिया या मिलिंद सर ने ऐसा बोल दिया, जी नहीं, है ना। सीखने के उद्देश्य से आए हैं, तो हमको उस रवैये से ही इसको देखना है। ठीक है, अपना सुधार भी हो जाता है, अपना बात शैली बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बदलेगी ना, और बदलेंगे हम तभी तो आगे बढ़ेंगे। यस, देखिए, अगर हम जो कल तक कर रहे थे वही कल तक रहेंगे तो रिजल्ट भी वही आएंगे जो कल तक आ रहे थे। जी जी, नया करेंगे तो परिणाम बदलेंगे, है ना। चलिए, 8:03 हो गए, आज के लिए काफी है। कल सुबह 7 बजे हम फिर थैंक मिलेंगे। यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक सभी को आज के लिए। कल सुबह मिलते हैं 7 बजे। थैंक यू।